सत श्री अकाल टू ऑल। स्वागत है जी थोड़ा सिम सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। राजे अज अपनी क्लास नंबर 3 आ। कल आप कुछ की पॉइंट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करांगे। अज आप कुछ स्पैशल पॉइंट डिस्कस करांगे जो कि इंपॉर्टेंट आ। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो हरेक काम ही आ बट आप इंपॉर्टेंट वाले करते पे। ठीक है, देखो स्पैशल पॉइंट में की आ जाता। फर्स्ट वाला देखो, डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टैक्सचर। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप की चीज़ आपको पता है कि टैक्सचर के थ्रू, फ्लेवर के थ्रू, टेस्ट के थ्रू स्पेसीफाई करते हैं आप। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। वो कहते हैं जी स्पेसीफिसिटी है ये जी उन्होंने आपको वैरायटी देखने मिलती है, कि करके होंगी है, माइक्रोब करके होंगी है जो उन्हें यूज़ होंगे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कि जो लार्ज होल अपने इस चीज़ में देखने मिलते हैं। क्यों देखने मिलते हैं? क्योंकि राजे इनके लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगी है विद द हेल्प ऑफ कि करके प्रोड्यूस होंगी है, बैक्टीरियम करके प्रोड्यूस होंगी है। तो बैक्टीरिया का नाम की है प्रोपीनियम बैक्टीरियम शर्मिनी। ठीक है, और नैक्सट पॉइंट देखो, टोडी इज द ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ द सम पार्ट ऑफ द साउथर्न इंडिया इज मेड बाय द फ्रैगमेंटिंग सैप फ्रॉम द पाप विद द हैल्प ऑफ द माइक्रोब्स। जी टोडी की है साउथन की है ट्रेडिशनल ड्रिंक है, वो कि हैल्प ना मिलती एक फ्रैगमेंटेशन प्रोसैस कहते हैं करते हैं, प्रोसैस करते हैं जिहदे विच ट्री का की करते हैं सैप यूज़ करते हैं पाम ट्री का, तो कुछ माइक्रोब्स यूज़ करते हैं टोडी ड्रिंक को बनाते हैं। नैक्सट थर्ड वाला पॉइंट देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। जी स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो कि थ्रू प्रोड्यूस होंगी है, स्ट्रेप्टोकोकस के थ्रू प्रोड्यूस होंगी है। मॉडिफाइड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज एज द क्लॉट ब्रस्ट फॉर रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट। देखो राजे जी स्ट्रेप्टोकाइनेज की है एक तरीके की मेडिसिन मान के मैडिसिन ही आ। ठीक है, जोड़े पेशेंट्स के ब्लड में क्लॉट के ब्लस्टर बनते हैं। ठीक है, क्लॉट ब्लस्टर बनते हैं उन्होंने रिमूव करने कि यूज़ होंगी है स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ होंगी है जो बनाते कि बैक्टीरिया बनाता है स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है। ठीक है, अगेन वो पेशेंट जिन्हों की वैसल्स में ब्लड के क्लॉट बनते हैं वो ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज मैडिसिन यूज़ होंगी है। वो कौन बनाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बनाता है। अंडरस्टैंड। फोर्थ नंबर वाला पॉइंट राजा देखो, साइक्लोस्पिरिन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पढ़ते बाद में थोड़ा मैं समझाऊंगी। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए इज दैट इज यूज्ड एज द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम स्टैनिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनाक्स परपेरियस हैव बीन कमर्शलाइज्ड एज द ब्लड क्लॉस्टर लोअरिंग एजेंट। देखो राजे हम ना साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, एक ना इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब की है कि मान लो कि कोई एक पेशेंट है, ठीक है, उनके ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऑर्गन उनका चेंज कर रहे हैं बट वो बॉडी में तो पता चल रहा है ना कि मेरी बॉडी का ऑर्गन नहीं है। ठीक है, मेरा पार्ट नहीं है। वो की करती है वो खिलाफ ना एक्शन लेना शुरू कर देती, कह लो रिएक्शन करना शुरू कर देती। मतलब वो मन के राजी नहीं होंगी कि मेरी बॉडी का प्लांट है, वो ओवर करती काम। ठीक है, मतलब उन्होंने एक्सैप्ट नहीं करती। उन्होंने एक्सैप्ट करवाने लिए कह लो कि उन्होंने ये पता लगन ही नहीं दिता जाता कि तेरी बॉडी का ऑर्गन है कि नहीं है। वो वाली मैडिसिन दी जाती। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट वाली मैडिसिन दी जाती तो जो बॉडी को पता ना चले कि मेरी बॉडी का ऑर्गन है कि नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। वो कहते हैं ये प्रोड्यूस कि थ्रू होंगे ने फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के थ्रू प्रोड्यूस होंगे ने। स्टानिन प्रोड्यूस बाय द ईस्ट मोनास्कस प्रोपेरियस। स्टानिन कि थ्रू प्रोड्यूस होंगी है मोनास्क प्रोपेरियस के थ्रू प्रोड्यूस होंगी है। हैव बीन कमर्शलाइज्ड एज द ब्लड क्लॉस्टर लोअरिंग एजेंट। ठीक है, मतलब ब्लड कैलेस्ट्रॉल को घट करने के लिए जी यूज़ होंगी है मोनास्क प्रोपेरियम यूज होंगी है कमर्शियल लैवल पर एक तरीके से ईस्ट के थ्रू प्रोड्यूस होंगी है। ठीक है, नैक्सट देखो, बॉटनिकल गार्डन हर्बेरिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। फर्स्ट देखो राजे, ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन पडुआ बॉटनिकल गार्डन है कि है इटली है। एस्टैबलिश्ड कदों होया सी कि 1545 में एस्टैबलिश्ड होया सीगा। अगेन ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन किहड़ा आ पडुआ बॉटनिकल गार्डन कित्थे है? इटली में है। सैकेंड नंबर देखो, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन दी वर्ल्ड इज द रॉयल बॉटनिकल गार्डन। लार्जेस्ट किहड़ा गार्डन है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन है। कित्थे है? क्यू विच है, सरी विच है, इंग्लैंड विच है। मीन ये तीनों ही अपन ऑप्शनस आ सकते हैं। ठीक है, क्यू भी आ सकता, सरी भी आ सकता, इंग्लैंड भी आ सकता। एस्टैबलिश किन्ने कीता सीगा? विलियम ऑटन ने एस्टैबलिश करता सीगा 1759 विच। थर्ड नंबर वाला पॉइंट देखो, लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज द
म्यूजियम ऑफ द नैचुरल हिस्ट्री। ठीक है, म्यूजियम कि लार्जेस्ट हरबेरियम कि है म्यूजियम ऑफ द नैचुरल हिस्ट्री है कितने राजे पैरिस में है विद द कलैक्शन ऑफ देखो 8840 स्पीसीमैन इन्नियां कलैक्शनस हैगियां इहदे विच। ठीक है, हम देखो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द एशिया इज द इंडियन बॉटनिकल गार्डन सीपुर कोलकाता एज एस्टैबलिश्ड बाय द रॉबर्ट किड इन 1786 विच। हुण अपने इंडिया में लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन आ गया। ठीक है, एशिया का अपने इंडिया में की है लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है एशिया का है कितने आ कोलकाता में है सिबपुर भी ऑप्शन आ सकती है। ठीक है, एस्टैबलिश किने किया सीगा रॉबर्ट किड ने एस्टैबलिश किया सीगा कदों किया सीगा 1786 विच किया सीगा। हुण कहते हैं कि लार्जेस्ट हरबेरियम ऑफ दिस एशिया कितने है सेंट्रल नैशनल हरबेरियम है लोकेटेड कितने आ इंडियन बॉटनिकल गार्डन विद द कलैक्शन ऑफ 25 लाख स्पीसीमेंस मतलब इनके 25 लाख स्पीसीज है। ठीक है, स्पेसिमेन मतलब वराइटीज़ है कह लो। नैक्सट पॉइंट देखो इंडियन बॉटनिकल गार्डन इज़ द फेमस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन कि करके फेमस है ग्रेट बनियान ट्री करके इट इज़ इट्स कैंपस। ठीक है, इन द कैंपस में ग्रेट बनियान ट्री है ये करके ये फेमस आ इन्ना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है बट रख लेने याद नूं की है। नैक्सट कहते हैं इन कैंपस ऑफ द इंडियन बॉटनिकल गार्डन बॉटनिकल सर्वे ऑफ द इंडियन। ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI is present which is the established by the William Roxburgh in 1890। ठीक है, कदों established होया सीगा 1890 विच। इनका नाम की है BSI की फुल फॉर्म की है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये राज्य की है कैंपस ऑफ द इंडियन बॉटनिकल गार्डन। नैक्सट पॉइंट देखो हम कहते कि BSI मतलब बॉटनिकल सर्वे इन इंडिया इज़ डन बाय BSI। ठीक है, मतलब हो सकता है क्वेश्चन इदा पुट कर लो कि सर्वे किने किया बॉटनिकल गार्डन का इंडिया में जो है वो BSI ने किया। एग्जामिनर अगर अजे कुछ भी पता नहीं है उन्हें कितों क्वेश्चन पुट कर लेने। नैक्सट 5 नंबर वाला देखो नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन द नेशनल बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, गल तो हो रही होगी कहते नेशनल बॉटनिकल गार्डन है जो लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड किंदे विच है नेशनल बॉटनिकल गार्डन में मतलब लखनऊ में भी है लखनऊ में ही है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अंडरस्टैंड। नैक्सट कहते 6 नंबर वाला पॉइंट देखो राजे फॉरेस्ट बॉटनिकल गार्डन फॉरेस्ट बॉटनिकल गार्डन देहरादून फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन फॉरेस्ट बॉटनिकल गार्डन। देखो 5th नंबर वाला 6th नंबर वाला पॉइंट तुम एक बार होर देखो कहते हैं कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कि है नेशनल बॉटनिकल गार्डन में नेशनल बॉटनिकल गार्डन कितने लखनऊ में मतलब फिर NBRI कितने हो गया लखनऊ में हो गया। हम नैक्सट कहते हैं कि जो फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन से ना देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कितने लोकेटेड है फॉरेस्ट बॉटनिकल गार्डन में तो फॉरेस्ट बॉटनिकल गार्डन कितने है देहरादून में। नैक्सट कहते हैं लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है CDRI दी फुल फॉर्म की है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई थिंक ये क्वेश्चन ये रिलेटेड सीगा या नहीं होर सीगा बट है इदा वर्ग ही सीगा मतलब इदा के क्वेश्चन पुट कर सकते हो। CDRI दी राजी फुल फॉर्म की है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है कितने लखनऊ में है। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने लखनऊ में है। CAZRI सेंट्रल रिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने है जोधपुर में। ठीक है, रिड जोन है वो जोड़ा है वो जोधपुर में है। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने है लखनऊ में है। नैक्सट CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट ये कितने है लखनऊ में है। नैक्सट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इंस्टीट्यूट ये कितने है राजे ये न्यू दिल्ली में है। बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लियोबॉटनी ये कितने है लखनऊ में है। अपने 12 पॉइंट कंप्लीट हो गए। इंपॉर्टेंट आ क्वेश्चन इन्हों चो बन सकता एक अद्धा क्वेश्चन जरूर बनेगा इन्होंने पॉइंट में। हम अपने को टाइम आप देख लेंगे कितना टाइम है फिर आप कुछ क्वेश्चन कर लेंगे रिलेटेड इन्हें तो नहीं होंगे बट टैक्सोनॉमी के रिलेटेड होंगे आप कर लेंगे हैं। 9 मिनट है 10 मिनट अपने क्वेश्चन हो जाएंगे वधिया। हाँ जी
हाँ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जिहा कर लईए आप पूछ लेंगे अप्रोक्सीमेट है ना। देखो राजे फर्स्ट आ गया प्लांट वायरस में आ गया टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, अल्फाला मोज़ेक वायरस, टोबैको नेक्रेसिस सैटेलाइट वायरस, जिमनी वायरस, कर्ली टॉप वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, राइस ड्राफ्ट वायरस। ठीक है देखो राजे इन्हें पूछ लेंगे कि केड़ा RNA केड़ा DNA पाया जाता, मे भी बोलने थोड़ी जी दिक्कत हो सकती है। देखो राजे TMV केड़ा होंदा सिंगल स्टैंडर्ड, AMV केड़ा होंदा सिंगल स्टैंडर्ड RNA, टोबैको नेक्रोसिस सैटेलाइट वायरस विच की होंदा सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA डबल स्टैंडर्ड RNA किहदे विच मिलदा, एक मिलदा है राइस ड्वार्फ वायरस विच। ठीक है राइस ड्वार्फ मतलब राइस की जी वैरायटी में छोटा कर देंगे वायरस, वो उनके केड़ा मिलता डबल स्टैंडर्ड RNA मिलता। ठीक है हुण कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस की मिलता डबल स्टैंडर्ड DNA मिलता, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस विच की मिलता है डबल स्टैंडर्ड DNA मिलता है, राइस ड्वार्फ वायरस विच की मिलता है डबल स्टैंडर्ड RNA मिलता है। ठीक है बाकी सारे की आ जिमनी हो गया, टोबैको हो गया, AMV हो गया, TMV हो गया, इन्हें सारे की है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, बट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस की है डबल स्टैंडर्ड DNA, राइस ड्राफ्ट वायरस की है डबल स्टैंडर्ड RNA। ट्राई टू लर्न और ट्राई टू रिमेंबर इट। नैक्सट एनीमल वायरस की आप गल कर लें। देखो अडीनो वायरस विच की है डबल स्टैंडर्ड DNA है। ठीक है डबल स्टैंडर्ड DNA बट नॉन सर्कुलर है। नैक्सट आ गया हर्पेस वायरस की है डबल स्टैंडर्ड DNA है, रियो वायरस में की है डबल स्टैंडर्ड RNA मिलता है, म्यूपस वायरस में की होंगे सिंगल स्टैंडर्ड RNA मिलता है, रिट्रो वायरस में की मिलता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA मिलता है। ठीक है नैक्सट आ गया बैक्टीरियोफेज वायरस मीनस जो बैक्टीरिया ते की करते अटैक करते हैं। नैक्सट आ गया QB बैक्टीरियोफेज। देखो ये अगे वराइटीज़ है बैक्टीरियोफेज दी, जिवें QB बैक्टीरियोफेज में की होंगे डबल स्टैंडर्ड DNA होंगे, 5 मल्टी 174 बैक्टीरियोफेज विच की होंगे सिंगल स्टैंडर्ड DNA होंगे, टैंपरेट फेस ऑफ और गामा फेस लैम्बडा फेस इस की होंगे डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA। ठीक है T2 एंड T4 बैक्टीरियोफेज विच की होंगे डबल स्टैंडर्ड DNA। जेकर तुसीं नहीं नोट किया तो नोट कर लें, बट मैनूं लगता है कि इन्हें क्वेश्चन एक बनता नहीं बनया होया, बट नीट विच तो पक्का आता इन्हें क्वेश्चन, मैं वेखे क्वेश्चन कर लेंगे। ओके हाँ जी फर्स्ट आ गया नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन स्पीसीज ऑफ कंसैप्ट से कुछ क्वेश्चन आ गया आप करते हैं। ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन आज देखो मेरे प्रपोज द विच टाइप ऑफ द कंसैप्ट ऑफ द स्पीसीज जो अर्नेस्ट मेयर सीगा उन्हें किहड़ा टाइप किहड़ा कंसैप्ट ऑफ स्पीसीज दिता सीगा, टैक्सोनॉमिकल कंसैप्ट दिता सीगा, बायोलॉजिकल कंसैप्ट दिता सीगा, टैक्सोनॉमिकल एंड बायोलॉजिकल कंसैप्ट दिता सीगा या फिर जीनैटिक कंसैप्ट दिता सीगा। तो इसका आंसर की आ गया देखो एक सीगा लीनियस। ठीक है एक सीगा लीनियस एक सीगा अर्नेस्ट मेयर। लीनियस ने की दिता सीगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दी सी, बट बायोलॉजिकल कंसैप्ट किने दिता सीगा, बायोलॉजिकल कंसैप्ट दिता सीगा अर्नेस्ट मेयर ने। ठीक है अपनी करैक्ट ऑप्शन फिर की होगी फोर्थ नंबर सैकेंड नंबर वाली अपनी की होगी करैक्ट ऑप्शन होगी। फिलहाल तो थोड़ी स्पीड ते सुनने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं फास्ट ही करवा रही हूँ। देखो सैकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन क्लासीफाई द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ। मैं थोड़ा पहला भी दसिया कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होंगी है ना वो ग्रॉस मार्फोलॉजी के बेस पर नहीं होंगी, वो सिर्फ मार्फोलॉजी के बेस पर होंगी, मतलब जिन्हें एक या दो करैक्टर सिर्फ यूज़ करते हैं आप। फिर करैक्ट ऑप्शन अपनी कि होगी फर्स्ट नंबर वाली। ओके फर्स्ट नंबर वाली अपनी होगी करैक्ट ऑप्शन होगी। नैक्सट क्वेश्चन देखो राजे द टर्म सिस्टमैटिक्स वाज इंड्यूस्ड बाय जो टर्म सिस्टमैटिक्स एक किन्ने इंड्यूस किया, टर्म सिस्टमैटिक्स किन्ने इंड्यूस दिता सीगा, कह लो कि टर्म सिस्टमैटिक्स किन्ने दित्ती सीगी ते दित्ती सीगी लीनियस ने। किन्ने दित्ती सीगी राजे ये दित्ती सीगी लीनियस ने। दित्ती सीगी लीनियस ने। नैक्सट क्वेश्चन देखो वेट 4 नंबर क्वेश्चन देखो राजी ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट क्लोजली रिसेंबल ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर कॉन्स्टिट्यूट अ स्पीसीज
फैमिली, जीनस और टैक्सॉन। देखो राजे अर्नस्ट मेयर का इत्थे फिर कॉन्सैप्ट आ गया। अर्नस्ट मेयर की कहता सीगा कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਬਰੀਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਬਰੀਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਰਟਾਈਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਰਨਸਟ ਮੇयर ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਕਸੋਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ICBN ਵਾਸ ਫਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ, ICBN ਕਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 1961 ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ। ਦ ਟਰਮ ਟੈਕਸੋਨ ਰੈਫਰਸ ਟੂ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਟੈਕਸੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਜੀਨਸ, ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਦ ਐਨੀ ਰੈਂਕ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੋਨ ਦੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਟੈਕਸੋਨ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਰੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੀਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, किसी भी रैंक लिए आप यूज कर सकते हैं। लो जी नैक्सट देखो 7 नंबर वाला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन की बोलता, कहते कि साइंटिफिक नेमिंग ऑफ द प्लांट बिगन विद द पब्लिकेशन ऑफ द लीनस बुक। ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਨੇਮਿੰਗ ਸੀਗੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਲੀਨਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮਾ ਨੈਚੁਰੀ ਤੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪਲਾਂਟੇਰਮ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਕ ਹੀ ਲੀਨਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਲਾਂਟੇਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਸਟਮਾ ਨੈਚੁਰੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, 3rd ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ। 3rd ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, टिक नहीं लग रहा। बट 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, चलेंगे आगे बारे। नेक्स्ट 8 नंबर देखो, विच बुक इज मोस्ट इंप्रैस्ड द ओपीनियन ऑफ द टैक्सोनॉमी। देखो राजे जो भी टैक्सोनॉमिस्ट आते हैं, ठीक है, कोई भी क्लासीफिकेशन करना दा, कोई भी नॉलेज गेन करना दा अबाउट एनिमल और अबाउट प्लांट, उन्होंने दी फेवरेट बुक किहड़ी आ, ते उन्होंने राजे फेवरेट बुक हैगी स्पीसीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज राजे दी सी चार्ल्स डार्विन ने। देखो बुक के नेम तो उन्होंने ऑथर के नेम आएंगे, नैक्सट फादर आएंगे, प्लस एक आएगी अपन स्टडी ऑफ जिदा बराईफर्ड पूछ सकते हैं, है ना, कोई भी एनिमल रिलेटेड स्टडी पूछ सकते हैं, एक कनैक्टिंग लिंक। इन्हों का तो पक्का ही पक्का कि इन्होंने क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ये पुछते ही पुछते हैं। तो अपने बुक के नेम भी मैं थोड़ा करवाऊँगी, उन्होंने ऑथर भी करवावगी, प्लस फादर भी करवावगी, प्लस कनैक्टिंग लिंक भी करवावगी। मतलब जो मेरे को मैक्सीमम हो सकिया मैं करवावगी, बट आई होप तुम सपोर्ट करोगे। नैक्सट 7 नंबर वाला देखो, उस दिन मतलब उस टाइम अपना टिक नहीं होया, शायद इन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही राजे। 7 नंबर वाला टिक नहीं हो रहा। ठीक है, बट आंसर इनका 3rd नंबर वाला ही आ, स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम सिस्टमा नैचुरी किन्ने बुक दित्तियां सी, लीनियस ने दित्तियां सीगियां, बट उन्हें प्लांट की गल किहदे विच कीती आ, स्पीसीज प्लांटेरम विच गल कीती। ठीक है, 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, द बेसिस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्लासीफिकेशन। ये थोड़ा सब नूं पता होगा बेसिक यूनिट किहड़ी हैगी क्लासीफिकेशन की, वो हैगी राजे स्पीसीज। वो किहड़ी हैगी स्पीसीज। 11 नंबर वाला देखो, 10 नंबर वाला क्वेश्चन, प्लांट नोमेनक्लेचर मीनस प्लांट दे नोमेनक्लेचर का मतलब की आ। देखो राजा कहते हैं टू गिव द नेम ऑफ द प्लांट विदाउट एनी रूल्स। नहीं भाई, रूल्स आप यूज जरूर करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट अंडर द इंटरनेशनल रूल्स, गल कुछ सही लगती पई है। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट इन द लोकल लैंग्वेज। नहीं राजे, लोकल लैंग्वेज हरेक पिंड में नाम चेंज होंगे, शहर में नाम चेंज होंगे, स्टेट में चेंज हो जाता, रीजन में चेंज होंगे, कंट्री में चेंज होंगे, बट वो कहते हैं जो इंटरनेशनल लैवल पर एक्सैप्टेड हो गए। ठीक है, आप वो पढ़िया ना नोमेनक्लेचर तो आप ही पढ़िया। हुण कहते कि 4 नंबर वाला पॉइंट कहता नोमेनक्लेचर द प्लांट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। नहीं,
सैकेंड नंबर वाली अपनी की होगी करैक्ट ऑप्शन होएगी। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट अंडर द इंटरनेशनल रूल्स। ठीक है, ICBN और ZN, ICBN। ओके, नेक्स्ट टैक्सोनॉमी टर्म किने दित्ती सीगी, टैक्सोनॉमी की टर्म राज दित्ती सीगी APD कंडोले ने, किने दित्ती सीगी APD कंडोले ने। ठीक है, APD कैंडोले ने। थोड़े जिहा टिक कर लेने फिर सारे हो जाता येलो येलो। नैक्सट देखो क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करैक्ट नेम। देखो हुण कहंदे ने सोलेनम टोब्रोसिम, फस्ट की कैपिटल आ, सैकेंड की आ स्मॉल आ। नैक्सट सोलेनम टोब्रोसिम मतलब दोनों ही कैपिटल आ, सोलेनम टोब्रोसिम पिछे लिन लग्या होया, मतलब यदी जिहड़ा नाम दिता सीगा फस्ट टाइम जिहड़ा नाम ओरिजिनेट करिया सीगा या कह लो ऑबजर्व करिया सीगा या कह लो दिता सीगा, कौन सीगा लीनियस, मतलब पिछे उन्होंने नेम लिख दिता साइंटिस्ट ने। ठीक है, फोर्थ नंबर कहते कि ऑल ऑफ द अबव, नहीं गलत। देखो राजे आप नॉमेनक्लेचर ये पढ़िया कि जो स्पीसीज ते जीनस, स्पीसीज की जीनस का की होएगा कैपिटल तो स्टार्ट होएगा, स्पीसीज की होएगी स्मॉल लैटर तो स्टार्ट होगी, बट जिथे पिछे उन्होंने की लिखा जाएगा साइंटिस्ट का नेम लिखा जाएगा नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में, बट जोड़े दोनों होंगे इटैलाइज्ड होंगे। जेकर आप इन्हों हैंड नाल लिखते हैं तो आप अंडरलाइन करांगे, बट जेकर आप प्रिंटिंग फॉर्म से लिखने तो आप की करेंगे इटैलाइज करांगे। ठीक है, थर्ड नंबर वाला की होएगा अपना करैक्ट ऑप्शन होएगी। हुण देखो सारे लो जी, ये आही दिक्कत है। नैक्सट क्वेश्चन देखो राजे 13 नंबर वाला, सिस्टमैटिक्स डील विद, जो सिस्टमैटिक्स है वो कि डील करता है, क्लासीफिकेशन नाल डील करता है, नॉमेनक्लेचर नाल डील करता है, आइडेंटिफिकेशन नाल डील करता है या ऑल ऑफ द अबव। राजे जेकर इस ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव की जगह, ठीक है, मतलब जिदा नॉमेनक्लेचर के नाल आइडेंटिफिकेशन आ जाता, ठीक है, क्लासीफिकेशन आ जाती, नाल आ जाता फाइलोजैनिक रिलेशन, फिर भी अपना सही होना सीगा। ठीक है, सिस्टमैटिक दो वर्ड लैके चलता है नाल, एक टैक्सोनॉमी एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब उन्होंने ओरिजिन दो लैके चलता है, ऑप्शन में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आ सकती है। तो इन्हों का की आंसर बनेगा फोर्थ नंबर वाला ऑल ऑफ द दीज। ऑल ऑफ दीज, वेट राजी एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ नंबर 14 नंबर, साइंटिफिक नेम मैंगो प्लांट इज द मैंजीफेरा इंडिका लिन, इज द अबव नेम लिन रेफरस टू। देखो राजो कहते हैं कि मैंगो का नाम की है मैंजीफेरा इंडिका है, जोड़ा पिछे लिन लग्या हुआ मतलब की है, वो की रेफरेंस करता है, वैरायटी ऑफ द मैंगो रेफरेट करता, या टैक्सोनॉमिस्ट वू प्रपोज द प्रेजेंट ऑफ द नॉमेनक्लेचर इन द हॉनर ऑफ द लीनियस scientists who for the first time described the mango plant, the scientists who changed the name proposed by the Linnaeus and proposed by the present time। देखो राज मैं तुहानू पहला भी दस चुकी हाँ कि वो साइंटिस्ट का नेम इंडिकेट करता है कि जिन्हें फर्स्ट टाइम इन्होंने डिस्क्राइब कराया सीगा। ठीक है, तो फिर अपना ऑप्शन कि होगी थर्ड नंबर वाली, कि होगी थर्ड नंबर वाली। थर्ड नंबर वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर, फाइलोजनी रेफर्स टू, फाइलोजनी की दसदी है नैचुरल क्लासीफिकेशन, एवोल्यूशनरी क्लासीफिकेशन, एवोल्यूशनरी हिस्टरी या ओरिजिन ऑफ द एल्गी। तो राजे जी फाइलोजनी आ अपन पता वो की दसदी है एवोल्यूशनरी हिस्टरी दसदी है, मतलब उन्होंने एंसैस्टर तो उन्होंने की गुण मिले। ठीक है, की गुण मिले की अवगुण गए एक्सैट्रा। 15 नंबर वाला इनकी करैक्ट ऑप्शन कि होगी अपनी थर्ड वाली। थर्ड नंबर वाली। ओके, नेक्स्ट देखो 16 नंबर क्वेश्चन, बायोलॉजिकल कंसैप्ट ऑफ द स्पीसीज गिवन बाय, बायोलॉजिकल कंसैप्ट किने दिता सी। देखो राजे अगेन कह रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन तो बायोलॉजिकल कंसैप्ट विच दोनों विच डिफरेंस आ। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंसैप्ट दिता सी अर्नेस्ट मेयर ने, बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन दी सी लीनियस ने। ठीक है, फोर्थ नंबर वाला सॉरी 16 नंबर का किहड़ा ऑप्शन बनेगी करैक्ट, वो बनेगी फोर्थ नंबर वाली मेयर। ओके, जिन्होंने आप होर की बोलते हैं डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर,
बस एक क्वेश्चन रह गया, उस बाद अपनी क्लास खत्म करते हैं। इन टैक्सोनॉमी इज़ द फस्ट स्टैप ऑफ टैक्सोनॉमी की आप गल करिए तो उन्हें फस्ट स्टैप की होंगे, आइडेंटिफिकेशन होंगे, क्लासीफिकेशन होंगे, नोमेनक्लेचर होंगे या एफिनिटीज़ होंगे। तो राजी फस्ट स्टैप टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन होंगे है, ठीक। फस्ट स्टैप किहड़ा होंदा आइडेंटिफिकेशन होंदा है, सैकेंड किहड़ा होंदा है नोमेनक्लेचर होंदा, थर्ड किहड़ा होंदा है क्लासीफिकेशन होंदा है, ठीक है। नैक्सट देखो राजे एक आई थिंक क्वेश्चन आया सीगा मास्टर किट में जिहदे विच ये तीनों स्टैप तो लिखे ही हुए थे, बट फस्ट स्टैप में लिखा हो गया करैक्टराइजेशन, ठीक है। करैक्टराइजेशन वो भी मतलब इहदे विच करैक्टराइजेशन भी फस्ट स्टैप बन सकता जेकर बाई चांस ऑप्शन में होए तो, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ द अननाउन स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड द एनीमल आर बिलीव टू बी प्रेजेंट इन, ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਟੈਂਪਰੇਟ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਐਂਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਟੈਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਾਜੀ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿੱਚ। ਲੋ क्लास देखिए कितनी लंबी होगी अपनी, 25 मिनट की होगी। ओके जी, जेकर थोड़ा ये वीडियो चंगी लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ठीक है। चैनल में ज्वाइन कर लो, अगे प्लीज़ वीडियो में शेयर कर दिया करो, थोड़ा बहुत मैनू भी हौसला हो जाता, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंड दिस सैशन। अगे आप कंटिन्यू करांगे, क्वेश्चंस कुछ करांगे, वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आप करांगे क्वेश्चन ही करांगे, आप की पॉइंट नहीं करांगे, क्वेश्चंस करांगे। ओके, थैंक यू सो मच अगेन।